अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तक नहीं प्राप्त हुआ था वो सर्व सुख ये लाला आपको देगा। माता ने कस के कन्हैया को सीने से लगाया, रुदन कर रही है। नेत्र के अश्रु कन्हैया के सर पर जैसे पड़ते हैं मानो कन्हैया ने अपना लोक प्रदान कर दिया हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन माता को प्रणाम करते हुए, पिता को प्रणाम करते हुए महाराज वसुदेव कुछ बोल नहीं पाते हैं। आज कन्हैया के उस दिव्य झांकी को देख करके मानो उनको स्वप्न सा लगता है कि कहीं ऐसा होगा। नेत्रों में अश्रु है, रुदन करते हुए बार बार कन्हैया को सीने से लगाते हैं, माथा को चूमते हैं। मैया वसुदेव जी से छीन लेती, अरे इधर लाओ, बार बार माथा को चूम रही है, नाना प्रकार से आशीर्वाद दे रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन नाना प्रकार से अपने माता देवकी और पिता वसुदेव जी को आनंद प्राप्त कराते हुए पहुंच जाते हैं नाना के पास। महाराज उग्रसेन ने जैसे अपने नाती को देखा आनंदित हो गए। उन्होंने कहा कि वैसे मेरे पुत्र का तो वध हुआ है, उसका मुझे क्षणिक मात्र चिंता नहीं है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये राज्य सदमार्ग पर चलेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं तुम्ही को ही राजा बनाऊंगा। कृष्ण ने कहा, नाना श्री चिंता मत करो, अभी तो मैं मथुरा आया हूं, बहुत लीला बाकी है। समय व्यतीत हुआ, आगे अपने माता देवकी वसुदेव को आनंद को देते हुए, अपने नाना को सुख देते हुए आज श्री कृष्ण और बलदाऊ जी ने नंद बाबा से कहा, बाबा मेरी कुछ दिन और रहने की यहाँ इच्छा है। बाबा जैसे ऐसा सुनते हैं नंद बाबा के नेत्रों में अश्रु आ जाता है। उन्होंने कहा, लाला अब तो अपने मर्जी का मालिक है, जो चाहे सो कर। मुझे पता था एक ना एक दिन अवश्य ही तू हम सबको भूल जाएगा, आज वही तू कर रहा है। कन्हैया ने समझाया, बाबा कुछ दिन और मथुरा में रहने दो, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो ठीक है, हम सब यहाँ से जा रहे हैं, तुम आनंद के साथ रहो। अपने हृदय पर पत्थर रख करके आज नंद बाबा वहां से बाल बालों के साथ निकल पड़ते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसी दशा को देख करके नंद बाबा और कृष्ण के प्रति जो स्नेह है नंद बाबा का, नेत्रों में अश्रु है, हृदय पर पत्थर, इस प्रकार ऐसी दशा को देख करके देवता आदि के नेत्रों में अश्रु आ गया। देवता आदि मानो रुदन करने वाले हो, लेकिन भगवान को लीला करना है, इसलिए अपने माया के अनुसार नंद बाबा के करुणा को, व्यथा को भगवान दूर कर देते हैं। नंद बाबा हर्षित होकर के अपने नगर पहुंचते हैं। जैसे नगर पहुंचे, उधर जो भी गोपियां थी जिनसे कन्हैया ने कहा था मैं आज जा रहा हूं और परसों वापस आ जाऊंगा, आज सब एकत्र हो जाते हैं। कहां है मेरा कन्हैया? सब एकत्र हुई, सारे ग्वाल बाल को देखा, नंद बाबा को देखा, लेकिन जब कन्हैया नहीं दिखे रुदन करने लगे। मुझे पता था ये हम सबके साथ छल कर रहा है, मुझे पता था ये प्रीत लगा के हम सबको धोखा देगा। नाना प्रकार से करुणा में आकर के रुदन करती हुई आखिर में अपने मन को शांत करती है। उधर कन्हैया और बलदाऊ भैया प्रेम पूर्वक मथुरा में वास कर रहे हैं। आज महाराज उग्रसेन ने वसुदेव जी से और देवकी मैया से प्रश्न किया, अगर आप दोनों की आज्ञा हो तो लाला का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए। यज्ञोपवीत प्रारंभ होता है।
गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे और विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत मुहूर्त निकाला जाता है और यज्ञोपवीत प्रारंभ हो जाता है। बंधुओं, इधर गर्गाचार्य जी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार करवाते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलवांस्तु तेजः। गर्गाचार्य जी महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्हैया का छौर कर्म होता है। विधि विधान के साथ यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार जब संपन्न हुआ, बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा, राजन, पहले प्रथा था कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद वेदाध्ययन होता था। वेद शास्त्र को पढ़ाना तभी प्रारंभ होता था जब यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता था। योजना बना कि अब कन्हैया और बलदाऊ जी को गुरुकुल भेजा जाए। क्यों भेजा जाए? क्योंकि कुछ वेद शास्त्र, धनुर्विद्या इत्यादि का ज्ञान होना चाहिए कन्हैया को। वैसे कन्हैया को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लीला को दर्शाना है। क्योंकि मनुष्य अवतार में जो आए हैं, मनुष्य का कृत्य कैसे होना चाहिए, कर्म कैसे होना चाहिए, धर्म कैसे होना चाहिए, सर्वस्व आज कन्हैया दर्शाना चाहते हैं। आज कन्हैया अपने लीला को पूर्ण करने के लिए आज कन्हैया और बलदाऊ जी को उज्जैन भेजा जाता है। कन्हैया और बलदाऊ जब उज्जैन पहुंचे तो महर्षि सांदीपन श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। मन को ठाकुर जी के चरणों में लगा करके कथा को श्रवण करिए, तभी हमको कहने में भी आनंद आएगा और आपको श्रवण करने में भी आनंद आएगा। मेरा प्रयास है कि जैसा भगवान ज्ञान दिए अपने घर में हो, थोड़ी भी मैं चोरी नहीं कर रहा हूं इनसे। कथा कहने में जो भी ज्ञान है उसको मैं समर्पित कर रहा हूं ठाकुर जी के चरणों में। तो उसको प्रेम पूर्वक, अमृत है, अमृत का पान प्रेम पूर्वक करना चाहिए। उसका पान करिए, बिल्कुल आपका नेत्र मेरे नेत्र से मिला होना चाहिए, तब कथा का आनंद आएगा। क्षमा चाहूंगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं कन्हैया और बलदाऊ जी को महर्षि सांदीपन मुनि के आश्रम उज्जैन भेजा जाता है विद्या अध्ययन करने के लिए। आज ठाकुर जी और बलदाऊ भैया प्रेम पूर्वक सांदीपन मुनि के आश्रम में पहुंचे। सांदीपन मुनि त्रिकालदर्शी थे, उनको पता चल गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो सच्चिदानंद स्वरूप है, समस्त आनंद को प्राप्त कराने वाले हैं, तापत्रय विनाशक हैं, तीनों तापों के नाश करने वाले हैं। तो इनसे भी कुछ ना कुछ लाभ लेना चाहिए। प्रेम पूर्वक गुरु रूप में अपने आप को धन्य मान रहे हैं महर्षि सांदीपन। उधर कन्हैया गुरुकुल की जो मर्यादा उसका पालन करते हुए प्रातः काल उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु माता को प्रणाम करते हैं। आश्रम का जो भी नियम था उस नियम का पालन करते हुए श्री गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम, भद्रादि मंत्रों से उनका वेद अध्ययन प्रारंभ होता है। आनो भद्रा क्रतो जंतु विश्वे देवा, अनेक वेद मंत्रों द्वारा
आज गुरु के चरणों में बैठ करके विद्या अध्ययन कर रहे हैं। देवताओं ने विचार किया कि चलो भगवान का दर्शन करना चाहिए। जब देवता आदि पहुंचे उज्जैन नगरी में, सांदीपन मुनि के गुरुकुल में जब पहुंचते हैं तो देखते क्या है, कन्हैया आज मुनि के चरणों में बैठ करके विद्या को अध्ययन कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। देवताओं ने विचार किया ये तो सर्वात्मा है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, इनको विद्या अध्ययन करने की क्या जरूरत थी। दूसरे देव ने समझाया मेरे नारायण मनुज रूप को लेकर के धरा पर आए हैं, इसलिए उनको पूरा कृत्य उसी प्रकार करना है जैसे एक मनुष्य को करना चाहिए। वैसे तो भगवान सर्वज्ञ है, समस्त विद्याओं में पारंगत। आज उसी गुरुकुल में एक ब्राह्मण पुत्र सुदामा नाम का, कन्हैया ने जब सुदामा को देखा, कन्हैया के हृदय में इच्छा जागृत हुई कि इस ब्राह्मण पुत्र से मित्र भाव को प्रकट करना चाहिए। अपने मित्रवत भाव को लेकर के सुदामा के पास पहुंचे और कहने लगे, सुदामा मेरे हृदय में हार्दिक इच्छा है कि मैं तेरा मित्र बनूं और तू भी मेरा मित्र बन जा। सुदामा जान चुके थे कि ये कृष्ण किसका पुत्र है, कहां का रहने वाला है। सुदामा ने कहा, अरे कृष्ण मैं मित्र तो बन जाऊं, लेकिन कहां तू? तुम्हारे नाना तो राजा भी राजपति हैं, राजाओं के भी राजा हैं, मथुरा के राजा हैं, और तुम जिनके यहाँ पले हो बड़े हो वो नंद बाबा पूरे गोकुल के मालिक हैं और उनके तुम लाला हो। हमारा और तुम्हारा मेल नहीं है, बराबर का मेल ना होने के कारण ये मित्रवत संबंध नहीं चल पाएगा। कन्हैया ने कहा क्यों? सुदामा ने समझाया, कन्हैया संबंध वही चलता है जो सम होता है। बंधन एक रस्सी आप मोटी ले लीजिए और एक पतली ले लीजिए, एक मोटी रस्सी लेकर के और एक पतली रस्सी लेकर के फिर गांठ मारिए और फिर खींचिए, वो गांठ खुल जाती है। अगर वही रस्सी दोनों बराबर मोटी है, चाहे पतली हो चाहे मोटी हो, अगर दोनों बराबर हैं और ग्रंथ लगाओगे फिर खींचोगे तो वो दोनों रस्सियां सम हैं, इसलिए वो गांठ खुल नहीं सकता। सुदामा ने कहा, कृष्ण हमारा और तुम्हारा मेल नहीं खा रहा है। कन्हैया ने कहा, अरे सुदामा ऐसा कह करके तू मुझे लज्जित कर रहा है, मेरे हृदय में मित्रवत भाव उमड़ चुका है, इसलिए तू मुझे मित्र मान या ना मान, मैं तो तुझे सखा बना लिया हूं। नाना प्रकार से समझाने पर जब कन्हैया नहीं मानते, आज सुदामा तैयार हो जाते हैं। कन्हैया और सुदामा का मित्रता इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि देवता आज भी आनंदित होते हैं। एक दिन समय व्यतीत हो रहा था बंधुओं, सुखदेव जी ने कहा, राजन गुरुकुल का परंपरा था, नियम था कि एक सप्ताह के बाद नंबर लगता था समिधा लाने का। समिधा यानी लकड़ी। अब तो विद्यालय में भी गैस की व्यवस्था हो गई है, इलेक्ट्रीशियन चूल्हा भी आ गया है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रॉनिक। इंग्लिश का मुझे उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन अब सुनता हूं तो आ जाता है मुंह पे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। लेकिन तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तब दीजिए छोड़, मैं जब अयोध्या पढ़ने गया हूं तो लगभग 3 वर्ष चूल्हे पर रामपड़ी पे जाता था। वीर राघव विद्यालय में जब रहता था तो रामपड़ी पे वहां व्यवस्था बहुत अच्छी थी विद्यालय में, लेकिन बनाना, भोजन अपने बूथ सिद्ध करना, भोग लगाना, खाना, तो अभाव था। समय तब कुछ दूसरा था। रामपड़ी पे जा करके
कंडा को बीनता था। गैया सब घूमती रहती थी तो जो गोबर सूख जाता था उसको उठा कर लाता था, फिर भौनी इत्यादि लगाने में बड़ा आनंद आता था। कभी कभी हम लोग सरजू जी के इस पार आ जाते थे कटरा, यहाँ लकड़ी को तूर लेकर जाते थे। प्रेम पूर्वक भोजन रसोई तैयार होता था। फिर समय परिवर्तन होता गया, प्रभु की कृपा बढ़ती गई। धीरे धीरे नागेश्वर नाथ मंदिर में रहा, भगवान महादेव का कृपा रहा। फिर वहां से अपने गुरु स्थान पर पहुंचा। सन 2014 से आज तक श्री गुरु के चरणों में रह करके जो कुछ प्राप्त हुआ, उनकी असीम कृपा हमारे ऊपर बनी रही, आज भी बनी है। लेकिन तब नियम जो लगता था गुरुकुल में कि एक सप्ताह के बाद विद्यार्थी बदले जाते थे समिधा लाने के लिए। आज कृष्ण और सुदामा का नंबर है। जब समिधा लेने के लिए बालक निकलते थे तो गुरु माता के पास जो भी होता था खाने के लिए, माँ तो माँ होती है, चाहे गुरु माँ हो या सासू माँ हो या जन्मदात्री हो, जन्म देने वाली माँ हो, माँ से आप किसी को भी संबोधित कर दीजिए। शत्रु से शत्रु भी हो, बूढ़ी हो, लेकिन जैसे आप माँ का उच्चारण करोगे ना, फिर उसके हृदय में तो आपके प्रति बस पुत्रवत भाव प्रकट हो ही जाता है। इतनी महिमा है माँओं का। तो आज कृष्ण भगवान और सुदामा जी जैसे समिधा लाने के लिए निकलते हैं, गुरु माता चना को पोटली में बांध रखा था। उस चना को कन्हैया को दिया, कन्हैया इस पोटली को ले जा और जब भूख लगेगी तो दोनों मिल करके खा लेना। कन्हैया ने उस पोटली को सुदामा को दे दिया, मित्र इसको तू संभाल कर रख। सुदामा उस पोटली को लिए हुए हैं और जंगल की तरफ समिधा लेने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। दोपहर का समय, इतने में मेघराजों ने कृपा कर दिया। समय व्यतीत हो रहा है, संध्या कालीन का समय आ गया, बारिश प्रारंभ हो गया। तब तक सायंकाल हो गया और रात्रि होने लगा। बारिश हो रहा है। इधर अपने प्राण को बचाने के लिए सुदामा और कृष्ण, सुदामा दूसरे पेड़ पर चढ़ते हैं और कृष्ण दूसरे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बारिश से इतना भीग चुके थे, उधर सुधा जठराग्नि अपना कृत्य करना प्रारंभ कर देती है। क्षुधा जो होती है ना, वो झूठ भी बोलवा देती है, चोरी भी करवा देती है, मर्डर भी करवा देती है, क्योंकि जो भी होता है सब खाने और पहनने और रहने के लिए ही होता है। तो आज जब सुदामा जी को क्षुधा लगा, पोटली हाथ में था, कन्हैया पेड़ पे दूसरे पेड़ पर चढ़े हुए हैं, आज सुदामा ने उस पोटली को खोला और चना को खाना प्रारंभ कर दिया। दांत कटकटा रहे हैं। कन्हैया ने दूसरे पेड़ से आवाज दिया, अरे सखा सुदामा, तेरे दांत क्यों आवाज कर रहे हैं? सुदामा मूर्खता बस, उनको इतना भी ज्ञान नहीं आया कि मेरा ये सखा कोई साधारण सखा नहीं है। झूठ बोल देते। झूठ कैसा? कन्हैया, ये मेरे दांत, जो बारिश हुआ है, पवन तेज से चल रहा है, ठंड के मारे मैं कांप रहा हूं, मेरे दांत की आवाज उस कंपायमान से हो रही है। कन्हैया ने फिर सावधान किया। बार बार कन्हैया पूछते गए कि एक बार भी सुदामा अगर ये कह दे कि मैं चना खा रहा हूं तो इसका भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन सुदामा बार बार श्याम सुंदर से झूठ बोलता रहा। श्याम सुंदर ने सोच लिया और मन ही मन कह डाले जो कहना था।
क्या कहे, हे सुदामा तुमने मित्र के साथ छल किया है, झूठ बोला है, इसलिए तू श्रीहीन हो जाएगा। और तब तक श्रीहीन रहेगा जब तक तुम्हें यह ज्ञात ना हो जाए कि मैं नारायण हूं। अंतो गत्वा जब तू मेरे शरण में आएगा तभी तुम्हें श्री की प्राप्ति होगी। भगवान ने ये वचन बोल दिया। आज बरसात जब बंद हुआ, कृष्ण ने कहा सखा अब मुझे भी भूख लगी, जो चना का पोटली गुरु माता ने दिया था उस पोटली को लाओ, बराबर मात्रा में हम दोनों खाएं। सुदामा ने कहा अरे उस पोटली को तो बंदर ने छीन लिया। कन्हैया मुस्कुरा बैठे, अरे मित्र अभी भी मैं तुम्हें सावधान करना चाहता था। मन में विचार कर रहे हैं कन्हैया, अरे मित्र मैं अभी भी तुम्हें सावधान करना चाहता था, तूने बार बार मुझसे झूठ बोला, फिर भी मैं तुमसे कहलवाना चाहता हूं कि एक बार तू कह दे कि भूख लगा था, मैंने उस चना को खा लिया, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। दोबारा फिर कहते हैं अरे सखा सही बोलो ना, सच में क्या बंदर खा गए? हाँ सच में बंदर खा गए, तू तो ऊपर चढ़ा था, पेड़ पे एक बंदर था आकर के पोटली छीन ले गया, अब मैं क्या करूं? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं। इसलिए कहा गया है गुरु के साथ और मित्र के साथ चोरी और छल जो करता है ना, या तो श्रीहीन हो जाता है, या दरिद्र हो जाता है, या कोढ़ी हो जाता है। गुरु के साथ और मित्र के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी आपके पास है, जैसे भी आप हो, गुरु ऐसे होते हैं कि आप चरणों में बैठ करके अगर ये कह दो नहीं गुरुजी मैं ये चीज नहीं छोड़ पाऊंगा, तो गुरुजी और आशीर्वाद दे देंगे, करो खुद करो, लेकिन गुरु से कभी झूठ मत बोलो। गुरु अगर पूछ रहा है लहसुन खा रहे हो, कह दो हाँ खाते हैं, वो कुछ मार्ग बताएंगे। प्याज खा रहे हो, हाँ खाते हैं, झूठ मत बोलो नहीं गुरुजी हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज सब परम वैष्णव हैं। झूठ बोलोगे श्रीहीन हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे, हो सकता है अंत में सदगति भी ना हो। गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, पार ब्रह्म स्वरूप है। गुरु के सामने कभी झूठ बोलना, उसका अनादर करना, मित्र से झूठ बोलना, छल करना, अनादर करना, यानी अपने को नरक में ढकेलना। सुखदेव जी ने कहा राजन, आज जब सुदामा ने ऐसा कन्हैया से कहा, कन्हैया ने तुरंत वहां से प्रस्थान कर दिया। आकर के समिधा को आश्रम में देते हैं। समय व्यतीत होता है, समय व्यतीत हो रहा था। उधर भगवान समस्त विद्याओं में पारंगत, भगवान को कहीं 2-4 वर्ष नहीं रहना पड़ा। आज के बालकों को तो फलाना डिग्री, धमाका डिग्री, पता नहीं क्या क्या, एमए, बीए, बीएससी, ये जी पता नहीं क्या क्या चल गया। लेकिन भगवान मात्र 64 दिवस गिन के गुरु के सानिध्य में रहे और 64 दिन में 64 कलाओं को गुरु के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। कुछ उनसे बाकी नहीं रह जाता। वेद हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, चाहे पुराण का ज्ञान हो, समाज को लेकर के कैसे चलना है, दैत्यों का संहार कैसे करना है, सारी कला गुरु ने उनको मात्र 64 दिवस में ही प्राप्त करा दिया। जब उनकी विद्या पूर्ण होती है, गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। महाराज अब आप आज्ञा दीजिए, और जो भी आपका गुरु दक्षिणा बनता हो, उस दक्षिणा को इस दास से कहिए। सांदीपन मुनि तो जानते ही थे ये कौन है। सांदीपन मुनि ने विचार किया, अगर मैं धन की चाह करता हूं अच्छा नहीं होगा, ये तो सर्वज्ञ है, नारायण है, अपने लीला को दर्शाने के लिए हमारे आश्रम को, हमारे ज्ञान को, हमारे विद्या को पवित्र करने के लिए आए हैं। इसलिए इनसे ऐसा वस्तु मांग लो
कि जो देने में भी ना कर सके और मुझे खोया हुआ प्राप्त भी हो जाए। शांतिपर मुनि अपने पत्नी के पास पहुंचते हैं और पत्नी से कहते हैं, अगर मैं कृष्ण से कुछ भी मांगूंगा अच्छा नहीं होगा। तुम्हें तो कृष्ण मातृवत स्नेह करते हैं, इसलिए तुम्हारे वचन को कन्हैया टाल नहीं सकते। तो मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा, जो मेरा पुत्र जिसका मृत्यु हो चुका है, दक्षिणा में जब कन्हैया आपसे पूछेंगे तो आप अपने पुत्र को ही मांग लेना। आज भगवान अपने गुरु माता के चरणों में पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं और निवेदन करते हैं, गुरु माता, गुरु जी से तो मैंने पूछा लेकिन गुरु जी ने तो ना कर दिया। जाओ गुरु माता से पूछो, मुझे कोई चाह नहीं है, आप ही आज्ञा करो। मैंने जो विद्या अध्ययन किया है, अगर मैं गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा अच्छा नहीं होगा। गुरु माता ने प्रेम पूर्वक नेत्रों में अश्रु को लेकर के कन्हैया से कहा, कान्हा, अगर तुम दक्षिणा में कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पास मात्र एक बालक था और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अगर आप देना ही चाहते हो तो उस बालक को ला करके मुझे प्रदान कर दो, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी। कन्हैया ने हाथ जोड़ करके उसको स्वीकार किया और बलदाऊ जी के साथ निकल पड़ते हैं उस बालक को लाने के लिए। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे गोविंद नंदलाल राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, मेरे श्याम राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, मेरे श्याम राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण मीठी मीठी तालियों के साथ हाथ ऊपर करिए, परमात्मा का अनुभूत करते हुए भजन का आनंद लीजिए। राधे राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, श्री राधे राधे कृष्ण नंदलाल राधे कृष्ण। हरि बोल, दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राधे। नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, नंदलाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण, प्रीतम राधे कृष्ण रसराज राधे कृष्ण, प्रीतम राधे कृष्ण रसराज राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण
बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, वैसे तो भगवान की लीला अपरंपार है, अनंत है, उसका कभी अंत नहीं हो सकता। भगवान से जब गुरु माता ने कहा कि अगर दक्षिणा स्वरूप कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे मेरा अमृत पुत्र ला करके दक्षिणा में प्रदान कर दो। आज कन्हैया निकल पड़ते हैं। सांदीपन मुनि का पुत्र समुद्र में डूब गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, और आज उसी पुत्र को लेने के लिए कन्हैया और बलदाऊ निकल पड़ते हैं। पहुंच जाते हैं समुद्र के तट पर, समुद्र से पूछते हैं, लेकिन समुद्र ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब समुद्र जवाब नहीं देते हैं, कन्हैया ने कहा, अगर प्रेम पूर्वक मेरे गुरु पुत्र को वापस नहीं करोगे तो मैं पूरे समुद्र को सुखा दूंगा। जैसे कन्हैया ने अपने क्रोध को प्रकट किया, तुरंत वरुण देवता प्रकट हो गए। वरुण देवता हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ पता है। वह पुत्र हमारे यहाँ नहीं है तो कहाँ है? वह पुत्र यमलोक में। आज कन्हैया का स्तुति करते हुए समुद्र के साथ वरुण देवता अंतर ध्यान होते हैं और कन्हैया बलदाऊ पहुंच जाते हैं यमलोक। यमलोक पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा कि मेरे गुरु का पुत्र है। आज उस पुत्र को साथ में लाते हैं, विधि विधान के साथ यमलोक में भगवान का स्वागत होता है और पुत्र को लेकर के वहां से चल देते हैं। अपने गुरु भाई को लेकर कन्हैया पहुंच गए उज्जैन, महर्षि सांदीपन मुनि के आश्रम में। जैसे पहुंचे, गुरुजी ने देखा, माताजी ने देखा, नेत्रों से अश्रु निकल आया। कन्हैया, अब मैं मान गई कि तू साक्षात पार ब्रह्म है। अगर जब पार ब्रह्म है तो बार बार जब तू हाथ जोड़ता है तो मुझे लज्जा आ जाती है। कन्हैया ने कहा, मैया तू बहुत भोली है। क्यों? क्योंकि तू गुरु माता है और गुरु माता और जन्मदात्री, जन्म देने वाली मां में कोई भेद नहीं होता। इसलिए जैसे मेरी मैया यशोदा है और जैसे देवकी है, ठीक उसी प्रकार आप भी हैं। नेत्रों में अश्रु लिए हुए हैं। कन्हैया ने आदेश लिया, माता अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से प्रस्थान करूं। जैसे कन्हैया कहते हैं, आज गुरु माता के साथ साथ सांदीपन मुनि के नेत्रों में अश्रु हैं। ऐसे विद्यार्थी को छोड़ना नहीं चाहते। कन्हैया जहां पहुंचते हैं आनंद आ जाता है, लेकिन जब चलने की बात करते हैं तो जो कन्हैया को समझ जाता है, समझने के बाद वो रह नहीं पाता, कन्हैया से दूर नहीं रहना चाहता। आज संदीपन मुनि के नेत्रों में अश्रु है, लेकिन गुरु परंपरा, गुरुकुल परंपरा जो है उसका निर्वाहन करना है बंधु। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नाना प्रकार से भगवान और बलदाऊ गुरु जी को और गुरु माता की स्तुति करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। इधर जब मथुरा पहुंचे तो मथुरा में पहुंच करके जो कंस का ससुर था जरासंध, उसने सोचा कि जिसने मेरे दामाद का वध किया है उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको ही नहीं अपितु मैं पूरे मथुरा को, मथुरा का सहस्त्र नहस्त कर दूंगा। इस भावना से वह 17 बार आक्रमण करता है। एक अछोड़ी सेना लेके नहीं, 23 अछोड़ी सेना लेकर के मथुरा पर
आक्रमण करता है, बार बार परास्त होता है। भगवान ने सोचा कि ये इतना बलशाली है, अंत में भगवान विचार करने लगे कि इससे मैं कब तक युद्ध करूंगा। उधर देव ऋषि के कहने पर कालयवन ने 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। देव ऋषि पहुंचते हैं, कालयवन से कहते हैं कि जाकर के जरासंध से संधि कर लो और संधि करने के बाद मथुरा पर आक्रमण कर दो। मानो देव ऋषि उनका सबका भी कल्याण करवाना चाहते हैं। देव ऋषि के कहने पर वह मलेच्छ सेना को तैयार करता है और लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर देता है। भगवान ने सोचा ये मलेच्छों से कौन युद्ध करेगा, पता नहीं कब झूठ कनूठ ला करके ऊपर छोड़ दे, इससे अच्छा यही है कि यहाँ से भाग जाना ही अच्छा है। बलदाऊ जी से कहते हैं तो वह अगर आपकी आज्ञा हो तो अब रण छोड़ देने में ही भलाई है। बलदाऊ जी ने कहा, अरे कान्हा, प्रजा सब क्या कहेंगे, जो तुम्हारे भक्तगण हैं वो क्या कहेंगे कि वो कन्हैया कैसा था जो युद्ध भूमि को छोड़ करके, रण को छोड़ करके भाग गया, और जब तू भागेगा तो तेरा नाम रणछोड़ पड़ जाएगा। कन्हैया ने कहा, अरे बलदाऊ, मेरे तो सहस्त्र नाम है, एक से एक नाम है। कोई माखन चोर कहता है तो कोई चित्त चोर कहता है। अगर एक आध नाम ऐसे भी पड़ गए तो रणछोड़ नाम मुझे स्वीकार है, लेकिन भलाई यही है कि इस समय भागना ही अच्छा होगा। तुरंत विश्वकर्मा को आदेश देते हैं। विश्वकर्मा भगवान प्रकट होते हैं। बंधु, विश्वकर्मा भगवान प्रकट हुए। कन्हैया ने आदेश किया कि रातों रात जाकर के समुद्र के मध्य टापुओं में नगरी का निर्माण कर दो। नगरी का नाम द्वारिका रख देना, और इतनी दिव्य नगरी होनी चाहिए कि किसी सुख सुविधा की उस नगरी में कमी ना हो। आज नगरी का जैसे निर्माण होता है, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कन्हैया द्वारिका का निर्माण करवाते हैं विश्वकर्मा के द्वारा। इधर रातों रात अपने माया के द्वारा मथुरा वासियों को कन्हैया ने द्वारिका पहुंचा दिया। मथुरा में कोई नहीं बचा, करो युद्ध। उधर युद्ध के लिए ललकारा, और भगवान आज मानो मुचकुंद के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। एक बार मुचकुंद दैत्यों के साथ मिलकर, देवताओं के साथ मिलकर के दैत्यों को परास्त किया था। भगवान ने वरदान दिया था कि जा करके तुम सो जाओ, और जब सो जाओगे, अगर तुमको कोई अचानक जगा दिया, क्योंकि उसने कहा भगवान से, मैं इतने दिन जग करके युद्ध किया हूं, निरंतर युद्ध किया हूं, थक गया हूं, अब मुझे निद्रा आती है, विश्राम करना है, और जब तक मैं 6 मास तक नहीं सोऊंगा तब तक मेरा निद्रा नहीं पूर्ण होगा। भगवान ने वरदान दे दिया था, जाओ 6 मास के निद्रा को पूर्ण करो। अगर मध्य में कोई जगा दिया तो जैसे तुम्हारी दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने मानो उसको वरदान नहीं दिया, अपना कार्य कुशल बना लिया। आज वही मुचकुंद पहुंचता है और एक गुफा में विश्राम कर रहा है। भगवान इधर जरासंध का वध करते हुए काले वन को ललकार करके और भाग खड़े होते हैं। आगे आगे भगवान, पीछे से वो खेद रहा है। भगवान जैसे उस गुफा में पहुंचे, अपना पीतांबर, अपना पट उतार करके मुचकुंद के ऊपर डाल दिया। वो जब दौड़कर वहां पहुंचा, उससे पहले भगवान छिप जाते हैं। वो समझा कुछ नहीं, ये वही कन्हैया है। पहुंचा, एक लात का प्रहार करता है मुचकुंद के ऊपर। मुचकुंद नहीं जागते। दूसरी बार जैसे प्रहार किया, मुचकुंद की निद्रा दूर हो जाती है और उठ खड़े होते हैं। जैसे दृष्टि पड़ती है, तुरंत कालियावन
जल करके राख हो जाता है। जब वो भस्म हुआ नेत्र अग्नि के द्वारा, आज भगवान भस्म होने के पश्चात वहां प्रकट हो जाते हैं। काले वन का वध इस प्रकार भगवान कराते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान वहां पहुंचे। आज मुचकुंद जब भगवान का दर्शन पाया, धन्य हो गया। प्रभु आपकी माया, आपकी कृपा हम दासों पर बार बार प्राप्त होती रहती है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप निरंतर किसी ना किसी लीला के बहाने हम दासों पर कृपा करते रहिए। उधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान काले वन का वध करवाते हैं। अंत में भगवान वहां से द्वारिका के लिए प्रस्थान कर देते हैं। भाग कर पहुंचे द्वारिका। इधर भगवान के जाने से पहले ही मथुरावासी सब जितने भी गोप गोपी थे सब वहां पहुंच चुके थे। नगरी की शोभा का वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज। कहते हैं, वह नगरी मानो स्वर्ग के समान, किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं। द्वारिका द्वारिका, आज भी द्वारिका जाओ ना तो ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात मैं भगवान के धाम में आ गया हूँ। द्वारिका एक स्वर्ग के समान प्रतीत होती है। नारायण के सन्मुख जो द्वारिकाधीश का मंदिर है ना, वहां जब जाओ और जब भगवान के सन्मुख खड़े हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु जन्म जन्मांतर तक अगर ऐसे ही सन्मुख खड़े रखते तो मेरा जीवन धन्य हो जाता और निरंतर मैं इनका दर्शन करते रहता। इस प्रकार उनकी दिव्य छटा झांकी है। भगवान द्वारिका पहुंच जाते हैं। समय व्यतीत हो रहा था, काफी समय व्यतीत हुआ। इतने में रुक्मणी परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि रुक्मणी के जो पिताजी थे भीष्मक जी, कुंडनपुर नरेश, वो बार बार कन्हैया का चर्चा किया करते थे, कन्हैया का गुणगान किया करते थे। बंधुओं, तो कुंडनपुर में प्रवेश करने से पहले आप सब एक भजन का आनंद लीजिए। उसके बाद रुक्मणी मंगल विवाह, साथ साथ तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह, क्योंकि आज तुलसी विवाह का दिवस है। तो लक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मणी और मातृ स्वरूपा श्री तुलसी जी का विवाह संपन्न होगा। जो भी भक्तगण श्रद्धा के साथ विवाह में चरण प्रक्षालन में सम्मिलित होना चाहते हैं, प्रेम पूर्वक सन्मुख लाइन से बैठ जाएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। पूजन के बाद जो कुछ भगवान ने आपको लता पात्रा जो कुछ दिया है भगवान को अर्पण करिए, अपने जीवन को धन्य बनाइए। आइए एक भजन का आनंद लिया जाए। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। बोले पिंजरे का ताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम 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 रे। बोले पिंजरे का ताराम रे, बोले पिंजरे का अपने मन को द्वारिका पहुंचा करके उस दिव्य झांकी का दर्शन आप सबको प्राप्त होगा।
आप सब थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक लीजिए, थोड़ा थोड़ा पीछे खिसकिए और आगे कम से कम 2 हाथ आगे कम से कम 2 हाथ चंचल मन को प्रेमित करके श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को प्रेमित करके श्री हरि जी के चरणों में। भोग विलास में समय कवामत कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय कवामत कुछ भी नहीं है सपनों में। थोड़ी आलस्य करे श्याम रे, थोड़ी आलस्य भले
प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज जैसे कुंडनपुर नगरी के जो राजा थे भीष्मक जी, वो कृष्ण की प्रशंसा इस प्रकार कर रहे थे कि आज कृष्ण रुक्मणी जो उनकी पुत्री है, उनके मन में कृष्ण समा जाते हैं। उधर जो उनका बड़ा पुत्र है, भीष्मक जी का जो बड़ा पुत्र है, वो कृष्ण से द्वेष कर बैठता है और द्वेष भावना से अपनी बहन का रुक्मणी का विवाह करना चाहता है शिशुपाल से। जैसे विवाह तय होता है और विवाह की तैयारी जैसे प्रारंभ हुई, रुक्मणी के मानो प्राण निकल गए। रुक्मणी ने तुरंत एक ब्राह्मण को बुलाया और पत्रिका को लिखा और कहा, ये पत्रिका ले जाकर के द्वारिकाधीश को देकर आओ, क्योंकि मैं उन्हीं को अपना प्राण आधार मान चुके हूं। अगर वो आकर के मुझको यहां से नहीं ले जाएंगे तो मैं इस प्राण को त्याग दूंगी। और पत्रिका लेकर वो ब्राह्मण देवता पहुंच जाते हैं द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी पहुंचे, कन्हैया ने जब ब्राह्मण को देखा, प्रेम पूर्वक अंतःपुर कन्हैया ले जाते हैं, स्वागत करते हैं, चरण प्रक्षालन करते हैं, पूजन करते हुए भोजन को कराया, जलपान को कराया, फिर ब्राह्मण देवता को शयन कक्ष में लेकर गए। शयन कक्ष में जब ब्राह्मण देवता गए, तहां तक कन्हैया ने उनसे ये भी नहीं पूछा तुम कहां से आए हो, क्यों आए हो, किस हेतु आए हो, कुछ भी नहीं पूछते। प्रेम पूर्वक कन्हैया चरणों में बैठे हुए और प्रार्थना करते हुए पूछते हैं, ब्राह्मण देवता आपने मेरे ऊपर कृपा करते हुए किस हेतु आप यहाँ पर पधारे हैं, कृपा करके बताइए। तब ब्राह्मण देवता ने उस पत्रिका को निकाला और कन्हैया को दिया और कहा, हे द्वारिकाधीश, रुक्मणी ने चलते चलते मुझसे कहा है कि ये पत्रिका देना और कन्हैया से कह देना कि अगर विवाह से पहले मुझको यहाँ से लेकर नहीं गए तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगी। जैसे कन्हैया सुनते हैं, रथ लेकर के अपने घर में किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कोई भी बात वलदाऊ से नहीं छिपी रहती थी, फिर भी कन्हैया वलदाऊ से भी नहीं बताते हैं और रथ लेकर के निकल पड़ते हैं कुंडनपुरी। कुंडनपुरी जैसे पहुंचे और भीष्मक जी को जब पता चला कि कन्हैया मेरे नगर में प्रवेश कर रहा है, भीष्मक जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि महाराज भीष्मक चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह अगर कन्हैया के साथ हो जाता तो आनंद आ जाता, लेकिन पुत्र नकिष्ट होने के कारण रुक्मी, जो उनका बड़ा पुत्र है उसका नाम था रुक्मी, वो भगवान से द्वेष करता था। कन्हैया को देखा वो तो मानो जल गया। उधर शिशुपाल ने जब देखा कि ये छलिया कन्हैया यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, सब एकाग्रचित हो जाते हैं कि ये आया है तो कुछ ना कुछ उत्पात अवश्य करेगा। लेकिन भीष्मक जी महाराज आनंदित हैं। कन्हैया जी ने चुपके से मिलकर के रुक्मणी से वार्ता किया और कन्हैया जी को संदेशा प्राप्त होता है कि प्रातः काल जब मैं देवी पूजन के लिए मंदिर आऊंगी वहीं से आपको मेरा हरण करना है। आज कन्हैया जी
उस वार्ता को स्वीकार करते हैं, उस संदेश को स्वीकार करके प्रातः काल का समय आया। आज सखियों के साथ रुक्मिणी मंदिर पहुंचती है पूजन के लिए। मंदिर पहुंची और अम्बे है मेरी माँ, करुणा के साथ अम्बे को अपना मन की व्यथा को बताते हुए और मैया की प्रार्थना कर रही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और बोल बैठती हैं, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, 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 अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। बोलो जय माता दी तेरा वाली, जय माता दी काल रात्रि, जय माता दी विंध्यवासिनी, जय माता दी अम्बे मैया, माता दी प्रेम से बोलो जय माता अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, 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 अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ। प्रेम पूर्वक मंदिर में पहुंचती है, माता के सन्मुख खड़ी हो गई है, प्रार्थना कर रही है कि माँ, जो कोई अगर है तो बस आप ही हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करते हुए जल्द से श्री कृष्ण को यहाँ तक भेजिए। आज मैया ने मानो तुरंत ये बात कृष्ण के कान तक पहुंचा दिया। कृष्ण भगवान पहले से ही अग्रसर थे, रथ को तैयार किए हुए, और उसी मंदिर के सन्मुख जैसे पहुंचती है तो मानो रुक्मिणी स्वयं जाकर के रथ में बैठ जाती है। देवता आदि कहते हैं कि मानो कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया हो। आज रुक्मिणी ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण का हरण करके वापस जा रही है। कहाँ? द्वारिका। उधर पीछे से बलदाऊ जी पहुंच चुके थे। जैसे हल्ला हुआ कि कृष्ण रुक्मिणी को ले गया, अब रुक्मिणी को वापस नहीं करेगा। शिशुपाल, रुक्मी जो भी वहां थे, सब सैनिकों को लेकर के दौड़ पड़ते हैं युद्ध करने के लिए। रास्ते में बलदाऊ भैया ने कहा, सुनो, अरे वो मेरा कन्हैया है, मुझसे छोटा है, उसके ऊपर एक बाण का प्रहार मैं नहीं करने दूंगा। आओ पहले मुझसे युद्ध करो, जब मुझसे जीत जाना तब कन्हैया से युद्ध करना।
आज ललकारते हुए बलदाऊ भैया सबको परास्त करते हैं। कन्हैया रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पहुंच जाते हैं। उधर पीछे से बलदाऊ भैया पहुंचे, प्रेम पूर्वक विवाह का आयोजन होता है और आज कन्हैया का श्रृंगार किया जाता है, दूल्हा बनाया जाता है। दूल्हा बन करके बेदी पे बैठ जाते हैं, माड़ो सजाया गया, माड़ो के बीच में कन्हैया बैठे हुए हैं। आज ऐसा दृश्य देख करके देवता गण द्वारिका आकाश मार्ग से पहुंच करके भगवान का मानो स्वागत कर रहे हो, दुल्हा सरकार का स्वागत कर रहे हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा का तू दिलदार सांवरे, प्रेम से बोलिए दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। पर मलिया चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया, इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे दिलदार सांवरे, तारा रे दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, सुंदर हार बनाया, कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदाओ जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, ओ सजाता रहे
बोलिए श्री दुल्हा सरकार की। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में जब दूल्हा बनते हैं तो उस नगरी को मानो दुल्हन की भांति सजाया जाता है। रुक्मणी दुल्हन के रूप में कृष्ण के बगल में बैठी हुई है और उनका चरण पूजन प्रारंभ हो गया है। समस्त भक्तगण प्रेम भाव से आज भी कन्हैया और रुक्मणी का विवाह किया करते हैं। आज वैसे बहुत सौभाग्य की बात है कि आज भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह आज के दिवस ही हुआ था, तो ये शुभ अवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है। बिरले कभी ऐसा सौभाग्य बन पाता है कि तुलसी विवाह के दिन रुक्मणी मंगल विवाह हो तो फिर सोने में सुहागा लग जाता है। तो आइए भक्ति के साथ ओए होए कि कन्या पूज दियो, ओए कि कन्या पूज दियो, ओए कि कन्या पूज दियो, कन्या पूज दियो, ओए कि 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 कन्या पूज दियो। तुझे कन्या कुंवारी आई नहीं तेरी बारी हो जा पूजन को तैयार। कन्या पूज दियो, ओए कि 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 कन्या पूज दियो। तुझे कन्या कुंवारी आई नहीं तेरी बारी हो जा पूजन को तैयार। कन्या पूज दियो, कन्या पूज दियो, कन्या पूज दियो। सोचे क्या भक्ता तू मन में पड़ा, सोचे क्या भक्ता तू मन में पड़ा। दर्शन के खातिर तो घर पे आया, दर्शन के खातिर तो घर पे आया। पूजन कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले तेरा हो जाएगा कल्याण। कि कन्या पूज दियो, कि कन्या पूज दियो, कि कन्या पूज दियो, कि कन्या पूज दियो। मेरे श्याम के सारे खड़े हो जाइए। भगवान का विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। आंख पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्ति में जो नहीं नाच पाया उससे फिर 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। इसलिए आनंद पूर्वक भगवान का विवाह संपन्न है। खूब जोड़ी खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी
कन्या पूज दियो कन्या पूज दियो कन्या पूज दियो कन्या कुंवारी आई भाई तेरी बारी होगा पूजन को कन्या जब करोगे ना भगवान का तो कल्याण होगा, कल्याण के साथ साथ मंगल होगा, मंगल के साथ साथ भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा। इसलिए ओए होए कि कन्या कन्या कुछ हमारे लड़का के विवाह में है, जगतपति का विवाह है और उसके साथ साथ आपके ग्रह में मुंडन हुआ है बालक का, तो डबल उत्सव है। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करिए और भगवान में तल्लीन हो जाइए, झूम जाइए। ओए होए कि कन्या कन्या आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन भगवान का जब विवाह प्रारंभ